माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार मुन्ना यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय है 22 मिनट। आराम से बोलना है, तनाव में नहीं बोलना है। गुस्सा जाता है भाई बोलते बोलते। आप हैं आसन पर, सब तो थोड़े गुस्सा जाए। अध्यक्ष, हम भी मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराइए ना। आप भी तो शायर कह के सबको हंसा देते हैं। मुस्कुरा के बोलिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका और अपने दल के मुख्य सचेतक भाई शाहीन जी का और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन में हमें बोलने का मौका दिया। ये तो पता भी नहीं चलता अध्यक्ष महोदय कि अभी जो बजट पेश हुआ है ये तो हम ही लोग का तैयार किया हुआ बजट, अब उसी बजट के खिलाफ में कटौती प्रस्ताव में हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अब वापस ले लो भाई, वापस ले लीजिए। अभी हम सच्चाई तो यही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समय का ये बजट है और उसको वो लोग अपना बजट बना दिए, तो स्वाभाविक है हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो परंपरा रही है, संविधानिक परंपरा है, उसमें तो हम विरोध करेंगे ही आपका, क्योंकि आपसे हमारा मेले नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, ऐसे करके 12 विभाग है जिस पर आज कटौती प्रस्ताव है। 12 विभाग। आज श्रवण बाबू को क्या है कि हमेशा हमारा इन्हीं के विभाग पर पाला पड़ जाता है। ये 8-9 साल से आपके विभाग का पाला पड़ रहा है, लेकिन एक सदन में कोई बात अगर हम रख दिया, आपने एक बार हमको कहा भी कि हम इसका आगे इसको हम ध्यान देंगे, इसको हम प्रोसीडिंग में लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया है। पूरा ध्यान देते हैं जी नहीं, अब हम बता रहे हैं इनको। ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आकि तमाम पुरुषों ने कहा था कि भारत गांव का देश, भारत रत्न। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आप कर्पूरी जी को भी दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जिंदगी भर तक गाली दिए हैं, लेकिन कम से कम अब भारत रत्न दिए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो लोगों ने, तमाम महापुरुषों ने कहा कि भारत गांव का देश है, 70% आबादी गांव में बसती है और ग्रामीण विकास विभाग गांव से जुड़ा हुआ है। हम कई बार कहे, जैसे इसमें ग्रामीण विकास विभाग में सर मनरेगा है। जिस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार थी और हम लोगों के वर्तमान शुरू करिए ना, तब आइएगा वहां। फिर देखा जाए, पहले कहीं तो शुरू करिए ना। ऊर्जा पहले वही बता रहे हैं, लाइन हम तो मनरेगा से बता रहे हैं। मनरेगा उन्हीं के विभाग का है। तो ऊर्जा से शुरू करिए। हम ग्रामीण विकास से पहले शुरू करेंगे, क्योंकि श्रवण बाबू से बराबर हमारी भेंट होती रहती है। तो मनरेगा यूपीए फर्स्ट में स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो सांसद थे, उन्होंने मनरेगा लाया, जिसमें रोजगार गारंटी की तरफ 100 दिन के मजदूरी का प्रावधान रखा और हमको लगता है कि पूरे देश में मनरेगा जो है काफी सफल रहा। मजदूरों का काम रहा। भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई देश में। और मैं एक बार प्रस्ताव दिया था इनको कि जिस तरह से रोजगार गारंटी में आप सड़कें चाहे और चीजें जो भरवाते हैं, मजदूर गारंटी भी आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भारत सरकार मजदूर गारंटी लावे और उस मजदूर गारंटी के तहत मजदूर किसानों के खेत में काम करे और उस किसान अपने देख रेख में अपना काम करवावे या उसका पैसा जो है सरकार मुहैया करावे, तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे विकास करेगा। और आपने कहा भी था कि मैं इस प्रस्ताव को भेजूंगा, लेकिन आज तक कुछ अमल नहीं हुआ इस पर। आज ये स्थिति है गांव में कि हर किसान आज रोता है खेत में काम करने से। फसल उगाने पर रोता है कि फसल तो लगा देता है, लेकिन न फसल काटने वाला मिलता है, न उसको पहुंचाने वाला मिलता है। ये समस्या हर किसान को उत्पन्न हो गई हुई है। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो चाहेंगे श्रवण बाबू से, आप तो डबल इंजन की सरकार में फिर आ गए, 1 साल हमारे साथ रहते हैं, सिंगल इंजन में फिर डबल इंजन जोड़ लेते हैं। तो हम तो इनसे चाहेंगे कि हाँ, प्रस्ताव भेजा जाए, इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। मजदूर गारंटी योजना अगर लागू करवाया जाएगा। अभी जीविका की दीदी का है,
1,30,00,000 से ऊपर जीविका स्वयं सहायता समूह महिलाएं जुड़ गई है। और मैं देख रहा हूं कि हाँ, जीविका में महिलाओं जब से जुड़ी है, जीविका दीदियां जो है काम करने लगी है और स्वावलंबी भी हुई है, लेकिन उसको जो पैसा मुहैया कराया जाता है उसमें इंटरेस्ट लेता है लोग। तो उसको जो है 0 इंटरेस्ट पर पैसा मुहैया कराया जाए, जो मानदेय है उसको जो है बढ़ाया जाए। तो मैं आगे 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है 7 निश्चय। अभी सभी साथी ने कई जगह बात भी किया, पिछले टर्म में भी 7 निश्चय योजना में अगर जांच कराई जाए तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उस 7 निश्चय योजना में हुआ है। कहीं भी आप पता लगा लीजिए किसी पंचायत में जाकर के कि कहीं रखाव सही से नहीं है। अगर मोटर जल गया तो 5 दिन पानी नहीं चलता है, महीनों दिन नहीं चलता। एक भी पानी टंकी कहीं आज 4 साल 5 साल में कहीं एक पानी टंकी ऊपर का साफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में अभी 2 दिन पहले बच्चियां पानी टंकी का पानी पी है, दर्जनों बच्चियां बीमार होकर के बेहोश होकर मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है। ये स्थिति बनी हुई है 7 निश्चय योजना का अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद भी लोग कहता ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, गली नली, ये तमाम चीजें जो है केवल लूट खसोट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जल जीवन हरियाली में अभी हमको मिला है तो देखे हैं 11,205 कुआं अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद 15 करोड़ पौधा लगाया गया, 50,000 से अधिक नए जल स्रोत सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका जांच करवा दीजिए। हमारे यहां भी एक पोखरा का उड़ाही हुआ और मैं समझ रहा हूं कि उसमें आधा काम भी नहीं हुआ। जेसीबी लगा करके सारा खड्डा खन करके पैसा उठा लिया और आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमने एक बार जाकर के इसकी बात जिला में भी रखा था। संकटपट्टी में जो है हमारे यहाँ पोखरा का उड़ाही हुआ। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हर जगह लूट रहा है लोग, सरकारी पैसा का बंदरबाट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब जहां ब्यूरोक्रेट हॉबी हो जाएगा वहां कौन सुनेगा। अब हम लोगों के सदन के नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये वो कहावत हम तो कहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहा है कि कहला बोलिएगा। 2 लाइन अगर कह दे हम, विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं। आपके कहने पर मुझे भी 2 लाइन याद पड़ रहा है और इकबाल का शेर है, बाकी पूरा छोड़िए, थोड़े ही संक्षेप बोलते हैं, आपका समय बर्बाद होगा। धूल चेहरे पे थी, वो दिन रात भर आईना साफ करते रहे। बोलिए, बोला जाए, बता अपनी बात जारी रखिए। बता, धूल चेहरा पर उनका रहा था का? आप बोलते रहिए, आगे रखिए। अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा का बात हम लोग के गार्जियन है और ये बात सही है कि हाँ, ऊर्जा का उत्पादन हो, बिजली का उत्पादन, चाहे पावर ग्रिड स्टेशन लगाना, चाहे तो जो भी काम हुआ है वो काम किए। लेकिन एक चीज सदन में बोले थे कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। सदन में बोले थे सर कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा जो है महंगी बिजली मिलती है। अब तो कम से कम गार्जियन से मेरा आग्रह होगा कि अब महाराष्ट्र क्या, बिहार जितना पिछड़ा राज्य है, तो कम से कम इसको तो सस्ती बिजली मिलना चाहिए। और दूसरा है कि जितना भी जर्जर पोल और तार बिहार में है, हमारे कंस्टिट्यूंसी में भी है। सर बोले थे कि सारे जर्जर तार और पोल को बदल दिया गया है। कई बार हम लोगों ने विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तमाम लोगों को लिख करके दिया सर, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि जब तक प्रत्यय अमृत जी थे, मुजफ्फरपुर के थे, वो हम लोग बात करते थे, काम होता था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि अगर ट्रांसफार्मर अगर जल जाए तो 15 दिन महीना दिन से पहले ट्रांसफार्मर भी नहीं बदलता है। गांव का गांव जो है अंधेरे में रहता है। और इतना मनमानी, पहले इतना पास सुना जाए, इतना मनमानी हो रहा है कि अगर किसी गांव में अगर 10 आदमी के पास बिजली बिल अगर बचा हुआ है, बिजली बिल जमा नहीं कर रहा है, तो उस पूरे गांव का ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया जाता है। हम लोग परेशान होते हैं। अब प्रमोद बाबू अभी सत्ता पक्ष में गए हैं, इनको परेशानी नहीं होती होगी, हम लोग झेलते हैं वैसा।
लोग को मट्टी तेल उपलब्ध नहीं होता है, लाइन कट जाता है, अंधेरे में कैसे गरीब का बच्चा जो है, गरीब का परिवार कैसे बसर करता है। तो इन तमाम चीजों पर मैं आग्रह करूंगा गार्जियन से कि इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आम आदमी को जो परेशानी हो रही है और ब्यूरोक्रेट जो हावी हो रहा है, मैं समझता हूं कि सदन का कोई विधायक ये नहीं बोल सकता कि हम अगर किसी ब्यूरोक्रेट को बोल देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। अब 2-4 लोग होंगे, उनका सत्ता वाले हैं, मुंह नहीं खोल सकते, तो उनको सब कुछ जान के भी चुप रहना है। हम विपक्ष में है, जो सही होगा बोलेंगे। ऐसी स्थिति पूरे, अरे तो हम लोग उस समय भी बोलते थे। जी इधर बात करिए, इधर देख के बात करिए, बोलिए अपनी बात। अभी जो स्थिति है, अब मुख्यमंत्री आवास योजना में अभी पन्ना बाबू हमारे यहाँ के तत्कालीन डीएम थे, इनके समय में हमारे मीनापुर का 4500 परिवार चिन्हित हुआ था मुख्यमंत्री आवास योजना में, और उस 4500 परिवार में 308 परिवार केवल मीनापुर को भेजा गया, 308 परिवार को। अब सोच सकते हैं कि हाँ 4500 में 308 गया। मुख्यमंत्री आवास में सहायता राशि कि जो पुराने बिल्डिंग है, जो जर्जर है, चाहे नहीं बन पाया, 50,000 रुपया अध्यक्ष महोदय उसको देना है। मैं समझता हूं कि हाँ प्रखंड वाइज अगर पता लगा लीजिए तो 10 आदमी को भी पैसा नहीं मिल पाया। अभी तो बड़े भाई है, ये नहीं है सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री जी, उस दिन बोल रहे थे कि 94 लाख लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। मैं सुना हूं उनका। महागठबंधन की सरकार जिसमें आदरणीय तेजस्वी जी जातीय गणना करवाए, गरीबी रेखा से नीचे जो 94 लाख परिवार को जो चिन्हित किया गया, जिसके लिए सहायता राशि 2 लाख रुपया देना था, अब उसको कह रहे हैं कि हम 94 लाख को रोजगार दे रहे हैं। तो सारा चीज तो हमारे महागठबंधन का है, और गिना रहे हैं इसमें कि हम लोग 2 लाख कितना करोड़ कर दिए, 2,78,000 करोड़ का बजट ले आए। अब देखिए फिर उधर बात कर रहे हैं आप, फिर देखिए, इधर बात करिए। 10 दिन में अरे आप बजट का ऊपर आप पन्ना दिखाइए कि कब टाइपिंग में गया है, बुझा जाएगा आपको। अरे वो तेजस्वी जी का विजन है, तेजस्वी जी का विजन के कारण जो है उसको दिखा रहे हैं आप। कहां गए थे पहले 2020 में? 2020 में 90 का बात कर रहा है। फिर देखिए अब बजट से हट जाना पड़ेगा हमको। 90 से पहले आप बात 90 2005 और 2005 से 90 की बात आप करते हैं। आप भूल गए हैं कि मानसिक गुलामी से निकालने वाले बिहार में लालू यादव हैं, मुन्ना जी, जिन्होंने आदमी को मानसिक गुलामी से निकाला है और मानसिक गुलामी से निकाल करके कमर तक पहुंचाया। आप कह रहे हैं कि 90 या 2005। आप लोग बैठिए, समझे? मुन्ना इधर तक के बात करो भैया, कहाँ उधर सब आपका समय किल कर रहे हैं, आप उसी चक्कर में पड़ गए। अध्यक्ष महोदय के बोलिए यार। हाँ अध्यक्ष महोदय